न्यूज टाइम 24 आवर्स में हूं आपके साथ फरहाद। बीते रविवार को सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। डायमंड जुबली कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, अलग अलग हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अन्य सम्मानित सहयोगी जस्टिस मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई प्रमुख फैसले दिए हैं। इनसे देश के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को नई दिशा मिली है। आज जो कानून बनाए जा रहे हैं वे कल के भारत को मजबूती देंगे। जिस तेजी से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इससे देश का विश्वास बढ़ रहा है। इस क्रम में बोलते हुए कहा कि देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की पहुंच भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की जरूरत पूरी हो सके। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली के मौके पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस आदर्शवाद के साथ की गई थी कि कानूनों की व्याख्या संवैधानिक न्यायालय द्वारा कानून के शासन के अनुसार की जाएगी, न कि औपनिवेशिक मूल्यों या सामाजिक पदानुक्रमों के अनुसार। उन्होंने कहा कि यह इस विश्वास की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका को अन्याय, अत्याचार और मनमानी के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में काम करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अदालतों तक आते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी भूमिका को निभाने में कितने सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक बटन के क्लिक पर मामले दर्ज करने की सुविधा है। सुप्रीम कोर्ट की ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म का एडवांस्ड वर्जन मई 2023 में लॉन्च किया गया था। ये कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। बात करें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यानी SCR की, तो ये देश के नागरिकों को मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले उपलब्ध कराएगी। डिजिटल SCR की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि 1950 के बाद से 36,308 मामलों को कवर करने वाली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के सभी 519 खंड डिजिटल प्रारूप में बुकमार्क किए गए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और खुली पहुंच के साथ मुहैया होंगे। वहीं बात की जाए डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई कोर्ट परियोजना के तहत एक हालिया पहल है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की है। नई वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है और इसे उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।